सबसे स्थूल है। व्यक्ति बोलता नहीं है, चुपचाप बैठा है, तो भी शरीर तो हमको दिखता है। तो स्थूल से प्रारंभ करके सूक्ष्म तक पहुंचना है। तो सबसे स्थूल हो गया शरीर, उसके बाद वो बोलता है तो पता लग जाता है किस तरह का व्यक्ति है। अंदर से बात जब निकलती है तो व्यक्तित्व प्रकट हो जाता है। और मन और भी सूक्ष्म है। मन का तो पता ही नहीं लगता कि मन में है क्या। मन का पता भी जब लगेगा जब वाणी से प्रकट होगा या शरीर में आचरण पे उतरेगा, तभी पता लगेगा। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा है। और मन से भी सूक्ष्म है आत्मा परमात्मा। तो यात्रा तो वहां तक की करनी है। चलो, शरीर को ही अभी हमने कल कुछ किया था, थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है, तो इसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं मोटे तौर से, जो कल हुआ था। और जो शेष बचा हुआ है उसको भी पूरा कर लेते हैं। तो शरीर के अंदर 4 और 2 6 और 2 8, 8 प्रकार का तप कहा था। पहला तप है देव पूजनम, देवताओं की पूजा। पूजा भी तप ही है, क्योंकि उसमें शरीर का तप होता है। शरीर को कष्ट होता है। ये जितने भी अब ये 10 प्रकार के जो तप बताएंगे, शारीरिक तप, ये सारे इनमें शरीर की प्रधानता रहेगी, मन की प्रधानता नहीं रहेगी। तो शरीर से जो भी कुछ काम करना है इसमें पूजा के लिए, फूल लाने हैं स्वयं उगाओ, तोड़ो, शुद्ध पानी से साफ करके उसको चढ़ाओ। चंदन भी लगाना है, चंदन स्वयं घिसो। जितना जितना हम शरीर को लगाएंगे, रगड़ेंगे, घसेंगे इस देवताओं के पूजन में, उतना उतना हमारा तप बनेगा। और देवताओं में किसकी देवताओं की पूजा करनी है? जो हमारे सनातन धर्म के देवता है उन्हीं की, उनसे अतिरिक्त नहीं, क्योंकि वो प्रमाणिक देवता है। आगे बताया था द्विज पूजनम। द्विज माने 2 जन्मों वाला। एक जन्म तो सबका ही होता है, प्राणी मात्र का एक जन्म होता है। मनुष्यों मनुष्यों का नहीं, प्राणी मात्र का एक जन्म तो होता ही है। फिर मनुष्यों में भी जो शूद्र है उनका एक ही जन्म है। बाकी जो 3 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। यदि वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कारों को अपने ऊपर आहूत करते हैं, तो वो उनका दूसरा जन्म हो जाता है। और फिर ब्राह्मण यदि इन दोनों जन्मों के बाद यज्ञोपवीत धारण करने के बाद वेद पढ़ने का अधिकारी है, तो वो यदि वेद पढ़ता है तो वो द्विजों में उत्तम हो गया। दोनों प्रकार के जो द्विज बताए उनमें उत्तम है। वेद का अधिकार जो है ब्राह्मण के अतिरिक्त
क्षत्रिय वैश्य को नहीं है। वेद की बात हो रही है ये। और वेद का अर्थ है जो मंत्र भाग है। ज्ञान के अधिकार की बात नहीं हो रही है। ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, किसी भी जाति का कर सकता है। जाति जाति नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ उदाहरण है, पर वो रेयर हैं। उनकी पूजा करना। पंडित जब वेद को पढ़ता है तो उसके अंतःकरण के अंदर वेद उपस्थित हो जाता है, इसीलिए उसको द्विजोत्तम कहते हैं। तीसरा पूजन किसका है? गुरु का। जिससे भी हम कोई चीज सीखते हैं, एक अक्षर भी यदि हमने किसी से सीखा तो वो हमारा गुरु है। 24 गुरु थे। किसके थे आप लोग बताइए? दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। जिससे भी कुछ सीखा उसने, उन्होंने सिखाया नहीं, खुद सीखा उनसे, निष्कर्ष निकाला। तो उसमें बताया कि माता सबसे पहले गुरु है। 3 साल तक उसी के संपर्क में अधिकतर रहता है। और पहले जो गुरु है फिर पिता के संपर्क में आता है। माता पिता गुरु हो गए, फिर आचार्य हो गए जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला में जाते हैं। तो बताया है कि जो संस्कार प्रथम 3 वर्ष में बच्चा ग्रहण करता है, उतने संस्कार वो सारी आयु में ग्रहण नहीं करता। क्यों? प्रथम 3 वर्ष तक वो बड़ा सरल है, हर बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है, हृदय खुला हुआ है। जो भी उसको बताएगा, जो भी कोई सुनेगा, देखेगा, चखेगा, सब कुछ उसके अंदर छप जाता है। तो इसलिए बड़े कीमती वर्ष हैं। इसी में ही आचरण सीखता है बच्चा। यद्यपि बाद में भी सुधार करता है, क्योंकि चेतन है, कभी एक जैसा रहता नहीं है। चेतन स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकता है। आगे है प्राज्ञ पूजनम। प्राज्ञ माने ज्ञानी, जो ज्ञान रूप हो गया है, ब्रह्म रूप हो गया, ब्रह्म ही हो गया है, उनका पूजन भी करना चाहिए। तो उसके लिए किसी जाति का कोई व्यवधान नहीं है। विदुर हो गए ज्ञानी, धर्मव्याध हो गए, सब लोग उनकी पूजा कर सकते हैं। शौचम, शुचिता, तो यहां शरीर की शुद्धता से ही तात्पर्य है। इसको बाह्य और आंतरिक दोनों में बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि बाहर का तो शरीर हमारा यही है ना, जो हमको दिखता है। मन की बात नहीं है यहाँ पर जो हमारे द्वार हैं, जितने भी द्वार हैं,
आंख भी द्वार है जिससे अंदर का मल बाहर निकलता है। नाक भी है, दो आंख है, दो नाक है, दो कान है, मुख है। असंख्य हमारे शरीर के पोर्स हैं, छोटे छोटे, उससे भी मल निकलता है। इन सबको साफ करेंगे तो बाह्य शुद्धता हो गई, बाह्य शौचम हो गया। और जो इनके अंदर जो भरता है, उसकी गति को भी, भरने की गति को भी हम कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, षट कर्म भी बताया है। षट कर्म में स्नेहन, स्नेह माने घी, घृत, स्नेहन, स्वेदन पसीना, स्नेहन, स्वेदन, वमन उल्टी, विरेचन मल त्याग नीचे से, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ती, धोती, ये षट कर्म है। आयुर्वेद में बड़ा विस्तार है इसका, और इन कर्मों के लिए अलग अलग संस्थान भी बने हुए हैं, वो भी शुद्धता कर देते हैं। तो बताया है कि गृहस्थी जो है वो 2 बार कम से कम बाह्य शुद्धि तो करे। आंतरिक शुद्धि में तो बता दिया ना, ये प्राणायाम कर सकता है। और ये जो षट कर्म बताए हैं, ये पहले सीखने पड़ेंगे, सप्ताह भर तक, 5 दिन तक जैसे भी है। और फिर उसके बाद इनको अपने यथा योग्य जब भी आवश्यकता पड़े अपने घर में भी कर सकते हैं। तो गृहस्थी 2 बार बाह्य शौच, और जिसको ये अभ्यंतर शौच, अंदर के जो शौच है, जब भी आवश्यकता पड़े तो वो गृहस्थी भी कर सकता है। सन्यासी को तो 4 गुना बताया गृहस्थी से अधिक। क्यों? क्योंकि उसे आध्यात्मिक साधना में इंद्रियों का निग्रह करना पड़ता है, ध्यान का अधिक निग्रह करना पड़ता है, रोकना पड़ता है इंद्रियों को, और ध्यान को एकाग्र करना पड़ता है। गृहस्थी तो चूंकि गृहस्थ में है और दायित्व का पालन भी करना पड़ता है, इसलिए वो इतना नहीं कर पाते। इसलिए सन्यासी समय भी अधिक है, और वो अधिक परिश्रम भी कर सकता है इंद्रियों को, मन आदि को एकाग्र करने के लिए। तो यहाँ मन की शुद्धि की बात नहीं है, शरीर की शुद्धि की बात है। अभी तक जो भी बताए वो शरीर की ही पूजा, शरीर किस प्रकार से पूजा करे, तप करे, पूजा को ही तप कहो, पूजा को एक ही बात है, क्योंकि उसमें पूजा में भी कष्ट होता है। तो कष्ट को सहन करना, सहर्ष सहन करना, ये है। फिर आगे है आर्जवम, सरलता, भोला भाला नहीं, बेवकूफ नहीं, है तो इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, पर उस बुद्धि का प्रयोग वो छल कपट आदि में नहीं करता। जो मन में होता है वही वाणी में और वही आचरण में उतरता है। मगर इतने से नहीं है कि भाई जो मन में है वो बोल दो, या जो मन में आए सोचते रहो, जो मन में आए बोलते रहो।
जो मन में आए आचरण करते रहो, ये नहीं, इसको सरलता नहीं कहेंगे। सरलता उसी को कहेंगे जो शास्त्र से विहित, शास्त्र ने जो बताया है कि ये करो और इनका त्याग करो, ये छोड़ दो। और वो भी सदा, ऐसा नहीं है कि कभी छोड़ दिया और कभी उसको कर लिया, नहीं, सदा के लिए। अर्जुन यहाँ तक हो गया था। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ये तप की बात हो रही है, सारे शरीर का तप हो रहा है। ब्रह्मचर्य, इसमें भी शरीर को प्रधान रखना है। वैसे तो 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य का विधान किया गया है शास्त्र में, उनको भी सुन ले। स्मरण, जानते ही आप, याद करना किसी चीज को, कोई चीज देखी है, सुनी है, जो भी कुछ है, चखी है, उसको याद करना मन के अंदर, स्मरण। कीर्तन, उसको मगन होकर के कीर्तन करना शरीर की क्रियाओं के माध्यम से। केली, केली माने खेल, खेलना। अब सबके साथ ये लगाते चले जाओ कि स्मरण किसका करना है, जो शास्त्र बताता है। कीर्तन किसका करना है, शास्त्र बताता है, भगवान का कीर्तन करें। स्मरण भी भगवान का करें, आत्मा का करें। केली, खेलना, आत्मा से खेले। आत्मा ही तो सारा खेल खिला रही है, और क्या कर रही है। आत्मा ने ही सारे रूप धारण किए हुए हैं ये। तो यही समझ करके कि ये सारा खेल हो रहा है, नाटक हो रहा है, मैं तो आत्मा हूं, तो खेलो उसके साथ। प्रेक्षण, प्रेक्ष करना, प्रेक्ष। और इसका बुद्धि में आ गया था, निकल गया बुद्धि से प्रेक्षण। जब तक वो मुझे निश्चय नहीं होता कि यही इसका अर्थ है, तो बोलना नहीं चाहिए। गुह्य भाषणम, हाँ, प्रेक्षा का समझ में आ गया। जैसे होता है ना, वो ध्यान की एक विधि है, उसका नाम भी इसी तरह का प्रेक्षा। आप लोगों को किसी को स्मरण हो, पीछे देखना। तो अगर पीछे मुड़ करके देखें तो आत्मा को ही देखें, परमात्मा को ही देखें। तो ये शरीर से मुड़ करके देखने की बात नहीं है, मन से देखने की बात। गुह्य भाषणम, छुपा हुआ, छुपी, ऐसा, ऐसी वाणी जिसका कोई और रहस्य हो, छुपी हुई हो, उसका अर्थ छुपा हुआ हो। ताना भी हो सकता है, अर्थ तो कुछ और हो वास्तव में उसका, पर वो शब्दावली ऐसी प्रयोग कर दी कि वो अर्थ ना आए बीच में। गुह्य भाषण, तो परमात्मा के साथ भाषण करें, छुपा हुआ भाषण करें। अरे परमात्मा, तुम मेरे हृदय में बैठे हो, फिर भी छुपे हुए हो। इस तरह के भाषण। संकल्प, संकल्प कहते हैं, संकल्प विकल्प मन करता है, ये करना वो करना। संसार का संकल्प विकल्प नहीं करना कि ये करना है या ये करना है, नहीं। परमात्मा के बारे में ही संकल्प विकल्प करें कि परमात्मा को हम ऐसे जाने, ऐसे जाने। ऐसे भी जाना जा सकता है, ऐसे भी जाना जा सकता है। ऐसे जानने में देर लगेगी, ऐसे जानने में
जल्दी हो जाएगा। ऐसे जानने में है तो सुविधाजनक, पर देर लगेगी। ऐसे जानने में है तो कठिन, पर समय थोड़ा लगेगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसी तरह से चले परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर। अध्यवसायश्च, अध्यवसाय कहते हैं निश्चय करना। अब निश्चय कर लिया है, मन ने तो संकल्प विकल्प किया था, अब निश्चय करना है कि इस मार्ग से चलना है। 8 प्रकार के हो गए। और अंत में जो बताया है कि ये जब सारे क्रिया में उतरेंगे, क्रिया निवृत्ति एव च, तो 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं ये ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाले, शारीरिक ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाले। तो ये गृहस्थी के लिए भी उपयोगी है ये, और सन्यासी आदि की तो बात ही छोड़िए, ब्रह्मचारी के लिए भी, जो ब्रह्मचारी जीवन में है 25 वर्ष तक जो शिक्षा ग्रहण करता है, उसको भी इस प्रकार के, ये हैं तो मन के मैथुन हैं, पर इनको भी त्याग करना चाहिए। यद्यपि यहाँ केवल शरीर की बात कही है कि शरीर में ना उतरे ये, शरीर तक ना पहुंचे, मन तक ही रहे, बुद्धि तक ही रहे। यद्यपि मन में उतरेंगे तो शरीर में उतरने के लिए भी बाध्य करेंगे, इसलिए इनको भी सहायक तो है ये, इस प्रकार का मैथुन भी नहीं होना चाहिए। तभी जो है वो बाह्य ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से संपन्न हो। अहिंसा, यद्यपि हमने अहिंसा को तो समझा है कि मन से भी, वाणी से भी, कर्म में भी किसी प्रकार की हिंसा न हो, पर यहाँ तो शारीरिक हिंसा से ही बात कही गई है। पर इसमें अगर मन वाणी में भी अगर हम अहिंसक रहेंगे तो ये सपोर्ट करेगा हमको कि हम शरीर से भी अहिंसक बने रहें। कर्म होगा तो शरीर से ही, मगर केवल शरीर अकेला नहीं करता, भगवान बता रहे हैं। भगवान ने ही बताया है किसी श्लोक में, आगे बताएंगे 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि किसी भी कार्य के संपन्न होने में, कोई भी कार्य हो, 5 हेतु हैं, 5 कारण हैं, अकेला एक कारण नहीं है। पांचों होंगे तो वो कार्य संपन्न होगा। क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता, दूसरा हो गया कर्ता। अधिष्ठानम पहला, तथा कर्ता दूसरा, कर्णम कर्ण औजार, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च विविध चेष्टा, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं। अधिष्ठान किसको कहा? शरीर को। कर्ता किसको कहा? जो शरीर का मालिक है। भगवान नहीं कह रहे यहाँ पर, जो जीव मालिक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम, आप जानते हैं जितने सारे हमारे कर्ण हैं, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये यंत्र हैं। विविध चेष्टाएं, चेष्टाओं का मतलब है कोशिश,
शरीर भी हमारा है, जीव भी मैं भी हूं शरीर के अंदर, शरीर को मैं माने बैठा हूं, यानी करता भी हूं। इंद्रियां भी हमारी हैं, चेष्टा ना करूं है, तो भी कार्य नहीं होगा ना, प्रयत्न ना करूं तो कार्य होगा नहीं। मैं मौजूद, अधिष्ठ शरीर मौजूद, शरीर का मालिक कर्ता मौजूद, जिनसे कर्म करवाना है वो कर्ण में मौजूद, औजार मौजूद, यंत्र मौजूद, पर चेष्टा ना करूं। तो चौथा हो गया चेष्टा, तो चेष्टा होना भी जरूरी है। चार हो गए। और पांचवा देवता, देव, देव की भी कृपा होनी चाहिए तभी ये सारा काम चलेगा। जैसे गाड़ी के अंदर पुर्जे होते हैं, सारे पुर्जे अगर ठीक होंगे तो गाड़ी चलेगी। कोई कहे जी एक ही पुर्जे के अधीन है, तेल के ही अधीन है, तेल के अधीन तो नहीं है, तेल डाल दो कितना ही गाड़ी नहीं चलेगी। एक्सेलरेटर से ही गाड़ी चलेगी क्या? अकेली उससे भी नहीं चलेगी, एक्सेलरेटर भी होना चाहिए, ब्रेक भी होनी चाहिए। गाड़ी का ढांचा शरीर हो गया ना, यंत्र हो गए उसके अंदर, चलाने वाला भी हो, नहीं तो अपने आप कैसे चलेगी? सब कुछ हो तैयार, फिट, नई गाड़ी, चलाने वाला ना हो, करता हो, करता होगा तो चलेगा। गाड़ी भी हो, करता भी हो, सारे औजार भी हो, फिट, फिर चेष्टा भी करे चलाने की, कोशिश ही ना करे, बैठा रहे स्टीयरिंग व्हील पे। देवता भी की भी कृपा होनी चाहिए। ये तो गाड़ी की बात बताई थी। सारा संसार ही चेतन भी और जड़ भी परमात्मा की कृपा से ही चलायमान है, नहीं तो जड़ भी नहीं चल सकता। जड़ में जो क्रियाएं हो रही हैं वो परमात्मा का ही विधान है कि उसमें क्रियाएं हो रही हैं, बिना किसी के कहे हुए क्रियाएं हो। अकेला नहीं है तो पांच प्रकार से है, इसीलिए इसको संघात कहते हैं, पांच चीजों का जोड़ा हुआ। और हम कहते हैं कि मैंने किया, कर्ता ने किया, जीव ने किया, गलत बात है ना। पंचायती जमीन पे मैं अपना अधिकार कर लूं मेरी है, गलत है ना बात। तो इसी चेष्टाओं के अंदर अब दो प्रकार के लोग हैं। एक जो है प्रारब्ध को मानते हैं कि प्रारब्ध जो है वही प्रबल है। एक कहते हैं पुरुषार्थ ही प्रबल है। प्रारब्धवादी क्या कहते हैं कि देवता ही कारण है, वही सबको चलाता है। पुरुषार्थवादी कहता है कि केवल कर्ता ही कारण है, जो जीव है वही करता है, वही कारण है, वही करता है। भगवान ने कहा कि पांचों कारण है, पांचों कारण होंगे तो चलेगा। अब प्रारब्ध क्या है? जो पहले पुरुषार्थ किया है, पिछले जन्म में है या इस जन्म में जो पुरुषार्थ किया है, पहले जन्म का पुरुषार्थ का जो फल अब मिल रहा है, पुरुषार्थ का ही तो फल है। जो पुरुषार्थवादी है वो कहते हैं कि प्रारब्ध क्या है? जो पिछले जन्म में हमने किया था वही कर्म किए थे, वही तो प्रारब्ध बना है। तो प्रारब्ध कोई, प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। और प्रारब्धवादी कहता है कि पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाएगा, परमात्मा की कृपा न हो। तो ये जितने भी 10 बताए यहाँ पर, शारीरिक तप में शरीर की प्रधानता है, परंतु मन भी
अगर साथ नहीं देता है तो वो पूरी तरह से कार्य संपन्न नहीं होता है। मन साथ नहीं देता तो भी तो हम काम करते हैं कि नहीं करते। कई जगह जाने को मन नहीं होता, जाते हैं। कर्म करने को मन नहीं होता, करते हैं। तो शारीरिक तप की बात आ जाएगी। अब यहीं तक हम करेंगे, उसके बाद कुछ और भी चर्चा करनी है, मगर उससे पहले आपको शेयर के लिए इनवाइट करता हूं कि आप भी सहभागी बनिए। ठीक है, तो हम दूसरी चर्चा करते हैं। ये भगवान की भी कृपा कहिए, अपना प्रारब्ध भी कहिए, जो भी कुछ है। जो इस चर्चा को सुनता है, ज्ञान की चर्चा को सुनता है, श्रोता बड़े दुर्लभ हैं, नहीं मिलते श्रोता। वक्ता भी दुर्लभ हैं, नहीं मिलते हैं वक्ता भी। वक्ता कौन हो? जो शास्त्र के अनुसार वक्तव्य दे। श्रोता कौन हो? जो शास्त्र के अनुसार सुने, कैसे सुना जाता है। दुर्लभ हैं दोनों, और दोनों हमको प्राप्त हैं। श्रोता भी बने हुए हैं हम, वक्ता भी हैं, भगवान की असीम कृपा से। और साथ में महाराज महेशानंद जी को उन्होंने निमित्त बना करके जो ये पुस्तक हमको दी है, इसके स्वाध्याय करने वाले भी दुर्लभ हैं, समझने वाले भी दुर्लभ हैं, इसको सोच सुनने वाले भी दुर्लभ हैं। क्योंकि ये वेदांत है, वेदांत के ज्ञान को लाखों में से कोई एक सुन पाता है, और उनमें से भी लाख में से एक है, और जो बाकी लाखों में से एक एक गिन करके अगर लगाओ, उनमें भी कोई दुर्लभ ही मिलेगा एक सुनने वाला, इसी तरह से बोलने वाला, इसी तरह से स्वाध्याय करने वाला। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा सुनने को बोलने को मिल रहा है। इसी जिज्ञासा से इसी सोसाइटी में, गॉड ग्रेन्योर में, 12 टावर हैं, 1000 परिवार हैं। इसी की खोज में जब से आए हैं, इसी की खोज में लगा हूं कि कोई चर्चा करने वाला मिले। दुर्लभ है। इसी खोज के लिए इसी एफ टावर में, F1 में टावर में 8वीं मंजिल पर पता लगा, एक लेडी डॉक्टर है आयुर्वेद की, वो परमात्मा की चर्चा करती है। मुलाकात की पहले, अच्छा लगा। परसों उसने आमंत्रण दिया,
कि ध्यान कक्ष में आइए, फला टावर में, फला फ्लैट में 10 से 11 गया। बेसिक ध्यान, उन्होंने कहा कि बेसिक ध्यान है। मैंने कहा सीख लें, चलो इसको भी, सुलभ है, जाना नहीं पड़ेगा कहीं। पर आत्मा की चर्चा नहीं थी, परमात्मा की चर्चा नहीं थी। क्या था, अगर उसका लब्बो लुबाब मैं बताऊं, सार बताऊं सारे का, तो वो था नैतिक उपदेश, नैतिकता। यद्यपि नैतिकता भी प्रारंभिक है, सब में नैतिकता होनी चाहिए, पर यही एंड ऑल नहीं है, अंतिम नहीं है, प्रारंभिक। उन्होंने भी मुझे गलत समझा, मैंने भी उनको गलत समझा कि कोई ध्यान में कुछ कराएंगे। ध्यान उपयोगी है, वेदांत में भी, ज्ञान में भी उपयोगी है। तो ध्यान की खोज के लिए वहां जाना हुआ था, ध्यान नहीं मिला। फिर भी उन्होंने आग्रह किया 1 सप्ताह का कोर्स है, करिए। मैंने कहा मैं तो आत्मा की चर्चा सुनने के लिए आया था। आज उन्होंने आत्मा की ही चर्चा की। और वो जो हमारे प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जिसमें आत्मा का बताया गया है, वो नहीं थी चर्चा। फिर उन्होंने आग्रह किया 7 दिन नहीं तो कल तो आए, कल परमात्मा की चर्चा हुई। मैंने कहा जी, मैंने आत्मा से ही अनुमान लगा लिया कि परमात्मा की चर्चा भी ऐसे ही होगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। उनका कथन था कि नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। मैंने कहा कि हमारे बेसिक कंसेप्ट्स ही डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। इसलिए जब तक हमारे कंसेप्ट का सुनने को न मिले, समय काहे को लगाना। समय कीमती है हमारे पास। क्या चीज है, 3 ही तो है हमारे पास, समय, सामर्थ्य जो परमात्मा ने दे रखी है। शरीर दिया हुआ है, इसमें इंद्रियां जो दी हुई हैं, इनमें सामर्थ्य है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण दिया हुआ है, इसकी सामर्थ्य है। कि परमात्मा ने दी हुई है हमको, इसी से हमको समझना है। और साधन दिए हुए हैं, साधन भी ये है कि सब काम अपने आप हो रहा है। रोटी कपड़ा और मकान वो सुलभ है, और चाहिए क्या, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। वो भी कहने लगे कि ये मैं कोई वेतन वाली नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, वेतन वाली तो नहीं है, पर आत्मा की चर्चा नहीं है, तो परमात्मा की चर्चा भी नहीं मिलेगी। बेसिक डिफरेंसेस हैं। और भी कई बातों में जो उन्होंने घंटे भर तक बताई, ध्यान के नाम पर, कि पहले ये बेसिक कोर्स हो जाए, फिर ध्यान संपन्न होगा। चलो मैं इसके बारे में देखी, मैम से बात करके फिर आपको बता दूंगी, है ना। बाकी चार्जेस आपको ठीक लगा दूंगा। 1 घंटा उन्होंने कौन से पंथ से पंथ का क्या नाम लेना है।
नहीं, फिर भी कोई नाम से मतलब किसी से तो देखिए, तो किसी ग्रंथ का आश्रय लेके, किसी इष्ट का, किसी का कुछ हाँ, सहारा लेकर के तो आगे चलता हूँ। पूछा मैंने उनसे किस ग्रंथ का सहारा है। बोले सहारा तो श्री कृष्ण का है, गीता का है। और जो श्री कृष्ण जो थे, जब आए थे, जो कुछ उन्होंने कहा था, बोले उन्हीं के श्री मुख से आ रही है गीता। मैंने कहा वो तो है नहीं। वो बोले जैसे गीता में कहा है ना कि मैं केवल इसी युग में नहीं हूँ, मैं तो पहले भी था, तुम भी पहले थे। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, ये सब राजा भी थे। और फिर ये भी कहा कि मैं हर युग में आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, द्वापर में आए थे, कलयुग में और अवतार हुए हैं। उनके श्री मुख से ये गीता की वाणी आ रही है, जिस वाणी को हम सुन रहे हैं और ध्यान आदि कर रहे हैं। उसके बाद 1 घंटा और हुआ था। जो भगवान की वाणी है वो क्या कह रहे हैं भगवान, तो मुझे बिल्कुल अपील नहीं हुई। पर जिज्ञासा थी। जिज्ञासा क्या थी, संसार की नहीं, आत्मा की चर्चा। आत्मा को किसी और ढंग से समझाने की चर्चा हो, कोई आपत्ति थोड़ा ही है, ढंग कोई भी हो। परमात्मा की चर्चा हो, क्योंकि आत्मा परमात्मा तो एक ही है। दोनों को एक करके कोई चर्चा करे। आत्मा अलग और परमात्मा अलग बता रहे थे, तो कोई तात्पर्य नहीं था। मैं सुनने का स्पष्ट बोल दिया कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं नहीं आऊं तो। आग्रह उन्होंने किया, एक दिन और आओ। मैं कहा काहे को, जो परमात्मा ने समय सामर्थ्य और साधन दिए हैं उनको उधर ही प्रयोग करना है। जब वो कृष्ण की बात करते हैं जी, तो गीता को क्यों नहीं मानते? गीता में तो कहीं भी भेद नहीं बताया ये आत्मा परमात्मा का। कहते हैं गीता ही बात। या तो उसमें उन्होंने अपने तरफ से कहीं किसी भी ऐड ऑन कर देते हैं ना जी, कि उसका सहारा लेकर के उसके अंदर और चीजें मिला लेते हैं। कही तो गीता ही है उन्होंने, भी गीता को ही बोलते हैं। मैंने पूछा कि और कोई ग्रंथ आपके हैं गीता के अतिरिक्त? नहीं। मैंने कहा गीता में भी कोई आपका ग्रंथ है? क्योंकि गीता जो भगवान ने कही थी उस समय में, उस उन श्लोकों को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। विशेष व्यक्ति ही उसको समझेगा, वही उसकी टीका टिप्पणी करेगा तो समझ में आएगा। नहीं आया नहीं सकता, भगवान की वाणी को कैसे समझ सकते? हम दूसरे की वाणी को भी नहीं समझ सकते। सामान्य व्यक्ति अंदर से क्या कहना चाहता है, क्या चीज प्रेषित करना चाहता है, हम नहीं समझ सकते। वो चीज प्रेषित करना चाहता है, वो समझे या हो सकता है समझ भी जाए, हो सकता है ना भी समझे। हम ज्यादा संभावना ना समझने की है, क्योंकि जो मन में है वो प्रकट नहीं होता। भगवान तो वही प्रकट कर देते हैं, उनके लिए तो सारी सामर्थ्य है ही। वो तो जो मन में होता है वो प्रकट भी कर देते हैं। मगर जिस वाणी में उन्होंने प्रकट किया है वो वाणी सबको समझने के योग्य सभी नहीं है। तो मैंने, आपने मुझे अधिकारी समझा, गलत समझा। मैंने ये समझ करके कि मैं जिस आत्मा को समझने जाता हूँ तो मैंने भी गलत समझा, तो मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। और हैं, आप सुनाइए उनको, सुनाते हैं वो, ठीक है। तो भगवान ने फिर समाधान दे दिया। इससे आगे जो मैं पढ़ रहा था,
मन की बात, ये तप की बात चल रही थी ना, शारीरिक तप। फिर मन की बात जब आई तो मेरी ही बात निकल करके आई। पढ़ के ही बता देता हूँ। जो मन की बात में लिखा हुआ है, कल आप समझेंगे इसको। यदि ऐसा बोलने के लिए व्यक्ति हमेशा न मिले तो कैसे तप करें वांग में तप। वांग में तप की बात बताइए, वाणी का तप। वांग में का मतलब वाणी, वाक। कैसे तप करें इसका? तो भगवान ने कहा स्वाध्यायाभ्यासनम। स्वाध्याय अभ्यासनम अर्थात स्वयं ग्रंथाभ्यास करें। आध्यात्म सुनने वाला न मिले तो स्वयं ग्रंथाभ्यास करें। आप अपनी पुस्तक अगर सामने है तो पृष्ठ नंबर 1439, 1439, दूसरा पैराग्राफ। यदि ऐसा बोलने के लिए व्यक्ति हमेशा न मिले, हमें मतलब ये कभी कभी तो मिल सकता है, हमेशा न मिले। जैसे कभी कभी तो मिल ही जाता है, स्वामी सोम प्रकाश जी से मिल जाता है और किसी महात्मा से मिल जाता है। तो क्या करें? स्वाध्याया अभ्यासनम, स्वयं ग्रंथ का अभ्यास करें। सुनने वाला, आध्यात्मिक विद्या सुनने वाला न मिले तो उसको करें। उसके द्वारा भी अध्यात्म विषयक वाणी का व्यवहार कर रहे हो, अतः तप है। वांग में तप करना हो तो अन्य वार्ताओं से दूर रहना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे जब मैं गया था आज, कि कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो मैंने कहा जो कुछ मिला हुआ है उसके ऊपर ये आवरण बन जाएगा। बोले सत्य को कैसे छुपा सकता है? मैंने कहा ठीक है, सत्य को तो नहीं छुपाया जा सकता, मगर उसको धूमिल किया जा सकता है, उन संस्कारों को। तो वांग में तप के लिए, वाणी के तप के लिए किस शास्त्र का, कौन से अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन किया जाए, ये भी बता दिया। आदि से, आदि लगा दिया बाद में, योग वशिष्ठ है। आदि गीता है, वेद मूलक है, वेद मूलक। स्वाध्याय जो है वो किसका होना चाहिए? प्रधान तो उन्होंने बताया वेद का स्वाध्याय। मनु महाराज कहते हैं वेदम एव सदा अभ्यसेत। वेद ही सदा, वेद का ही सदा अभ्यास करें। ये द्विजों के लिए श्रेष्ठ है। जो द्विज है, जिनके दो बार जन्म हो गए। एक बार तो जन्म सबका ही होता है, दूसरे जन्म का यज्ञोपवीत धारण करने वाले का। वेदाभ्यास विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए प्रथम अर्थात सबसे उत्तम तप है। उसकी सर्वत्र प्रशंसा है। ये शब्द बोल रहा हूँ महाराज जी के ही, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। द्विज अपनी सामर्थ्य के अनुसार वेद का स्वाध्याय करता है तो परम तपस्वी है। तपस्वी और परम तपस्वी में अंतर आ गया। स्वाध्याय शब्द का अर्थ जप भी किया है, जप को भी स्वाध्याय में लिया। मंत्र का जप भी स्वाध्याय है। इसलिए जो स्तोत्र आदि का जो पाठ करते हैं, स्तोत्र, बहुत स्तोत्र जो है लिखे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत स्तोत्र लिखे, उसका भी पाठ करते हैं, वो भी स्वाध्याय हो जाता है। स्तोत्रों के अंदर भी आध्यात्म विचार ही तो आता है, महात्मा का ही तो विचार आता है। अध्यात्म किसको कहते हैं?
आत्मा की खोज जो इस शरीर के अंदर है, उसको ही तो अध्यात्म कहते हैं। जो इस शरीर के अंदर छुपा हुआ बैठा है आत्मा, उसकी खोज, अनुसंधान। अधिकारी जो है वो वेद का अध्ययन कर सके। जो अधिकारी है उस वेद के पढ़ने के, कौन होगा? ब्राह्मण भी हो और द्विज भी हो और वेद पढ़ता हो, वो तो अधिकारी हो गया ना, वो वेद का अध्ययन करे, वो तो श्रेष्ठ है। अन्यथा वेदाधिकार न हो तो वेद मूलक गीता, वेद के अनुसार ही जो गीता कही गई है, आदि और भी ग्रंथ आ गए इसके अंदर। आदि से यही नहीं लेना है गीता ही, और भी ग्रंथ हैं जो वेद के अनुसार कहे गए हैं, ग्रंथ हैं अथवा स्तोत्र ग्रंथ हैं। उनका अभ्यास वाणी का तप है। तो मेरी समस्या का समाधान हो गया, और आपको भी समाधान की ओर ही भगवान ले जा रहे हैं। महाराज जी जो हैं वो भी उन्हीं की वाणी को, जो कही गई है गीता में, कही है भगवान ने, गाई है हृदय से, उसको महात्माओं ने दूहा है, गाए है, और वो मक्खन बना करके, दूध तो क्या है? कर्मयोग। मलाई क्या है? भक्ति योग, उपासना। और ज्ञान योग क्या है? मक्खन। और मक्खन खिला रहे हैं अब। पहले उन्होंने दूध पिलाया कर्म योग में, पहले 6 अध्यायों के अंदर भगवान ने, क्योंकि हाजमा अभी ठीक नहीं था। बालक को दूध ही दिया जाता है। जब वो पुष्ट हो गया तो मलाई खाने लगा, और ज्यादा पुष्ट हो गया, अब मक्खन खिला रहे हैं। भक्ति योग में मलाई खिलाई, मलाई स्वाद लगी, भगवान ने कहा इससे और भी ज्यादा पौष्टिक है, क्योंकि तेरा अब जो है ना शरीर पुष्ट हो गया, आत्मा पुष्ट हो गया है, तू पुष्ट कर सकता है, तू अधिकारी है, तो ज्ञान में आ गया। अब 6 अध्यायों के अंदर 13वें से लेकर के 18वें तक 6 अध्याय जो है ये मक्खन के हैं, पुष्ट करने के। तो मक्खन मिले, मक्खन का सेवन करो। मलाई मिले तो मलाई का सेवन करो, वो भी तो वही चीज है। दुग्ध मिले उसका भी सेवन करो। पर इनके अतिरिक्त अगर कुछ मिलता है तो वो ग्राह्य नहीं है। तो आज आप चर्चा जो है ना, चर्चा के लिए स्वतंत्र है। आज मुझे स्विमिंग में नहीं जाना है, और 5-7 मिनट एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। और आपने जिसने जाना है, जाना चाहते हैं, चले भी जाएंगे। और सभी का मन हो कि हम जल्दी विश्राम ले लें, अभी ले लेते हैं विश्राम, तो अभी भी विश्राम ले लेते हैं। और कुछ आप शेयर करना चाहें तो शेयर करिए। अभी हम वहां गए थे जी, वृंदावन। हाँ जी। तो हमारा गोविंदानंद जी से मिले थे। हाँ जी। उनका हमें मिला था सौभाग्य मिलने का। तो उन्होंने मुझे आनंद रस रत्नाकर दी जी। थी एक किताब। हाँ जी। उसमें डे वाइज जो है उन्होंने वो उनके अखंडानंद जी के वो दिए हुए हैं। दैन्य नंदनी 365। हाँ, 365। क्या ये तो समझ है, उसमें आएगा ना हमारे? अच्छी रीडिंग है ना ये तो। डेली पढ़ता हूँ मैं, एक मॉर्निंग में एक डेट वाइज देते हैं। बिल्कुल ठीक है, सार है ये सारा सार है। कर्म का भी सार होगा किसी
किसी दिन कर्म का सार होगा, किसी दिन भक्ति का सार होगा, किसी दिन ज्ञान का सार होगा। अब वो क्रमबद्ध रूप से है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। ग्रंथ मुझे भी दिया था उन्होंने, पर मैंने उनके 2 4 5 पृष्ठ ही पलटे थे। तो वो जो बात जब तक उस पर चिंतन ना किया जाए ना, एक दिन का जो उन्होंने दिया है, उस पर अगर समग्र चिंतन ना किया जाए तो वो लाभकारी नहीं रहता। केवल पठन मात्र से पुण्य तो होगा, जाने तो गे पर स्थूल रूप से जानेंगे। अच्छा है, पाठ करें। उन्होंने कहा मगर था जी, उनके पास एक महात्मा और बैठे थे, पहले मैं गया था, तो हाँ जी। आपने कहते हैं सुबह आप एक पेज पढ़ो, फिर उस हम्म। पेज में जो भी बताया गया है उसका सारा दिन में चिंतन चलता रहेगा। कभी कभी आप उसमें बीच बीच में करते रहे भी आज में क्या बात आई थी विशेष, तो आप अगर उस तरह से चिंतन करना शुरू करेंगे तो वो पेज का जो सार है उस दिन के पृष्ठ का, वो आपके आत्मसात हो जाएगा। और ठीक कहा अब उन्होंने, अब ठीक अब कहा। जैसे पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले रेणु मैडम ने भी कहा था, वो नारायण 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 3 बार जो था उसका भावार्थ बताया था। तो सुरेंद्र भारद्वाज जी से प्रार्थना करूं, चलेगा क्या जी? हैं नहीं अभी नहीं, मैं उसमें यही हूँ, कहाँ जाना मुझे। शांति 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 का 3 बार का भी उन्होंने सार आया था अभी 2 3 दिन पहले के पृष्ठ में, क्योंकि हम ये ओम शांति 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 3 बार क्यों बोलते हैं, अगर आप उसके ऊपर प्रकाश डाल दें 2 मिनट के अंदर ही, तो पूर्णावती भी हो जाएगी फिर। हाँ, ओम शांति शांति शांति, उनके कथन के अनुसार वो कहते हैं एक शांति हमारे स्थूल शरीर के लिए, स्थूल शरीर शांत रहे। जो सेकंड है वो हमारा सूक्ष्म शरीर शांत रहे, और तीसरा जो है वो कारण शरीर शांत रहे। इसका सार उन्होंने ये बताया है, ओम शांति 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 क्यों बोलते हैं। ये 3 बार शांति का मतलब होगा जी, एक बार शांति का मतलब हमारा शरीर स्थिर रहे, जब भी किसी भी आसन में बैठे तो कम से कम एक आसन में कुछ समय तक बैठ सकें। दूसरे आसन में जैसे दूसरे था कि सूक्ष्म शरीर का मतलब मन बुद्धि, जो हमारा मन चित्त है, ये हम इसको भी शांत करें। शांति का मतलब ये है कि हम इसको भी धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करें। और कारण शरीर का मतलब ये था कि जिसमें कारण शरीर क्योंकि अज्ञान से है, तो हम जो भी श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, ये हमारी बुद्धि में बैठ जाए ताकि हमारा अज्ञान दूर हो। मतलब कारण शरीर शांत हो, खत्म हो जाए, तो हमारा अज्ञान दूर हो जाए और ये ज्ञान जो है वो हमारे अंदर स्थित हो जाए। ये 3 बार शांति का उन्होंने इसलिए कहा था कि ये 3 बार मन इसलिए बोलते हैं। देखो इसका अर्थ तो ठीक है बताया उन्होंने, पर ये भी हमने सुना है 3 प्रकार के ताप हैं। आध्यात्मिक ताप, ताप कहो दुख कहो एक ही बात है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। आदि भौतिक जो ताप है, इन तीनों प्रकार के दुखों की शांति की बात कही है यहाँ पे। तीनों प्रकार का जो दुख है उसकी शांति हो, यानी ये तीनों प्रकार का दुख हमको ना हो, भगवान से प्रार्थना है। ये मंगलाचरण है। कौन सी? आदि भौतिक से शुरू करते हैं। नहीं, ये भी एक विचार रहेगा जी, वो तो ठीक है, वो तीनों तापों के लिए शांति के लिए भी कहा, बट ये एक नई नया विचार भी हो सकता है कि भी इसके, क्योंकि महात्मा तो अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। अभी इस बार 3 बार शांति के साथ हम ये तीनों शरीरों को भी शांत रखने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जी इसका एक ही अर्थ निकलेगा, उसके अलावा कि जी ये इसके अलावा और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। महात्मा अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं इस तरह से। तो हमें एक ही अर्थ से चिपकना है या दूसरा अर्थ भी समझना है? नहीं, सभी अर्थ समझने हैं जी। ये तो हर बार हम्म। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे नए नए अर्थ निकलते जाते हैं। हम्म। तो सुनना चाहे तो 2 मिनट के लिए सुन लो। जैसे सुनाओ ना हमने जी, सुनाओ। हमने जो शांति से सुना था भारद्वाज को, 2 मिनट के लिए हम भी सुना देते हैं। आध्यात्मिक आदि भौतिक सुख, जो हमें दुख जो भूतों से मिलते हैं, भूतों से। भूत कौन से? जो जीवित प्राणी है जितने। सांप ने काट लिया है, रीछ ने पकड़ लिया, बिच्छू ने काट लिया, ये दुख हुए कि नहीं दुख हुए हमारे? भौतिक, भूतों से।
भूतों से जो दुख होते हैं, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, देवताओं से जो हमको दुख होते हैं। ओलावृष्टि पड़ गई, दुख हुआ कि नहीं हुआ? अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, ये देवताओं से हमें दुख मिलता है। और आध्यात्मिक दुख जो हमारे शरीर से लेकर के, जो हमारे अंतःकरण का जो अहंकार है, वहां तक जो हमको दुख होते हैं, शरीर में दुख हुआ, इंद्रियों में दुख हुआ, हमारे वाणी भी आ गई उसके अंदर, किसी ने कुछ गलत कह दिया, हमारी इंद्रियों में देखने की क्षमता नहीं रही, कम रही, दुख हुआ। अंतःकरण में हमारा मन विक्षिप्त रहने लगा, बुद्धि कुछ और सोचने लग गई, अहंकार गलत तथ्य के साथ जुड़ गया, चेतन के साथ नहीं रहा, जड़ के साथ जुड़ गया। तो ये तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति ये भगवान से प्रार्थना की जाती है। ठीक है, ठीक है। अब इसको अब पूर्णाहुति की ओर ही बढ़ते हैं। तो करिए, कोई भी करे, करो अपने आप को प्रस्तुत ओम पूर्णमदा करके। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण। नारायण।